अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर अपडेट सबसे पहले अब तक। जिसमें जो हमारी टीम है एसडीओपी गोहद और साथ में विशेष रूप से जो टीआई है गोहद चौराहा और इनके साथ जो गोहद चौराहा थाने की टीम है, ये बहुत ही कहना चाहिए ऐसा मामला था जो शुरुआत में देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जिसकी गंभीरता को समझते हुए थाना प्रभारी गोहद चौराहा ने इसको पहले ही दिन से काफी गंभीरता से लिया और आगे चलकर जिसका फल ये हुआ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस उसका खुलासा हुआ। बहुत ही गंभीर एक घटना थी जिसके बारे में हमें पता चला और समय रहते हुए एक साधारण से दिखने वाले मामले को गंभीरता से लेने का ये परिणाम हुआ कि इसमें जितने भी आरोपी थे, करीब कुल 6 आरोपी इस मामले में थे, उन 6 के 6 में हम लोगों ने 6 को राउंड अप कर लिया। तो ये इसी का नतीजा है कि पुलिस विशेष तौर पे जो हमारे गोहद चौराहे की पुलिस टीम है और एसडीओपी गोहद है, इन्होंने इस मामले को पहले दिन से ही गंभीरता से लिया। इस मामले का संक्षिप्त विवरण ये है कि इसमें 10 तारीख को फरियादी जो थे वो आए, उन्होंने थाने पे रिपोर्ट किया कि उनका लड़का वो ग्वालियर होता हुआ भिंड आ रहा था और ग्वालियर से जब वो रवाना हुआ भिंड के लिए तो बीच में उसकी आखिरी लोकेशन गोहद चौराहे के आसपास मिली थी और उसके बाद से वो गायब है। तो कई बार ऐसे गुमशुदगी के मामलों में लगता है कि कई वजहों से आदमी गायब हो जाता है, कुछ कारण रहते हैं, पारिवारिक कुछ होता है, कोई पैसे का लेन देन होता है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन जिस प्रकार से शिकायत हुई उसको गंभीरता से लेते हुए इसमें तत्काल पुलिस एक्टिव हुई। उन्होंने तत्काल गुमशुदगी कायम करके उसमें पता लगाने का प्रयास किया। जो व्यक्ति था उसके मोबाइल का पूरा जानकारी निकालने के साथ साथ उसके किन किन लोगों से क्या क्या संपर्क थे, इसके साथ साथ उसमें मुखबिरों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की गई। इसमें जो जानकारी आई उसमें पता चला कि जो मृतक है, बाद में उसका ये पता चला कि उसकी जो पत्नी है उसका एक व्यक्ति था जिससे पूर्व से उसका शादी के पहले से संबंध रहा है और वो इस व्यक्ति के साथ मिलकर जब ये जो गुम इंसान था ये जब घर आने वाला था तो उसकी ये बात हुई थी उससे कि ये वापस आ रहा है, फिर ये हमारे और तुम्हारे बारे में इसकी हमें परेशान करेगा। तो इन दोनों ने मिलकर उसको फिर मारने का प्लान बनाया और उसमें इन्होंने जब वो ग्वालियर से रवाना हुआ, इसकी अपनी पत्नी से बात हुई, उसने मुख्य आरोपी है उसको इसके बारे में सूचना दी। वो उसने रास्ते में ही उससे मिलकर उससे दोस्ती की, उससे बताया कि हम अपनी गाड़ी से जो है मैगांव होते हुए कोरसा जाते हैं तो हम तुम्हें भी मैगांव छोड़ देंगे, ऐसा कहकर वो उसको लेकर निकला और रास्ते में उसके और भी जो घटना में उसके और साथी थे वो उसके साथ थे। रास्ते में मिलकर उन्होंने उसको मैगांव के पास जो उसके दोस्त मिले थे, उन्होंने आगे चलकर उसको गमछे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी थी उसको उन्होंने बीहड़ में फेंक दिया था। बाद में ये लोग भिंड वापस आ गए। उसके बाद दोबारा ये लोग गए, इन्होंने लाश जो थी उसको झाड़ियों में से निकालकर उसको जलाया और जलाने के बाद जो उसके अवशेष बचे थे उनको बोरे में भरकर फिर जो चंबल नदी है उसमें इन्होंने उसको प्रवाहित कर दिया। तो जब ये पूरी जानकारी हमें लगी, हमने इसके आधार पर तत्काल इसमें कायमी करते हुए और इसके आधार पर हमने अपनी पूरी विवेचना की और जहाँ जहाँ पे उन्होंने जो सबूत बताए थे, जहाँ पे उन्होंने उस लाश को जलाया था, वहां से भी हमें उस लाश के जो बचे हुए अवशेष थे, कुछ अधजले ऐसे, वो हमें घटनास्थल से प्राप्त हुए और ये सारी चीज फिर हम लोगों ने इसमें जांच की। उसके आधार पर बताए हुए जो अन्य आरोपी थे उन लोगों का हम लोगों ने एक एक करके पता लगाया और सभी को हमने इसमें राउंड अप किया। इसमें कुल 6 आरोपी हैं और इस मामले में हमने धारा 302, 120B, 365, 201 आईपीसी के तहत हम लोगों ने इसमें मामला पंजीबद्ध किया है। इस पूरी घटनाक्रम में एसडीओपी गोहद और इनके साथ साथ टीआई गोहद चौराहा, इनकी टीम और जो थाना गोलमी के थाना प्रभारी और उनकी टीम है और साथ साथ जो हमारी
साइबर सेल की टीम है, इन सभी का विशेष इसमें योगदान रहा। इनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में अच्छा कार्य किया है। मामला सब प्रेम प्रसंग का ही रहा है। हाँ, कार का वो जो आरोपी है उनका PR लिया गया है। उसके बाद उसके आधार पर उनसे ये कौन सी जगह चंबल पांडरी मंदिर है के आगे बेहड़ है। हाँ, तो पहले वो झाड़ियों में फेंक दिया था, फिर उसमें उन्होंने आग लगा दी थी झाड़ियों में फेंक कर, और उसके बाद जो जब जल गई तो उसके बाद उन्होंने उसको जो हिस्से थे उनको बोरी में भरकर फिर नदी में फेंक दिया था। भेजा भाई सब।